द वीक ऑफ शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उदय। हाजिर हूं इस हफ्ते के सारे सियासी ड्रामे की फिल्म लेकर। चलिए करते हैं शुरुआत। मध्य प्रदेश में राज बदला तो सरकार का अंदाज भी बदल गया। नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शपथ लेते ही एक्शन में आ गए। पदभार ग्रहण के साथ ही कई सख्त आदेश जारी किए हैं। सीएम के एक्शन पर तत्काल रिएक्शन भी शुरू हो गया। सत्ता पक्ष ने इनके फैसले की तारीफ की तो वहीं विपक्ष इन फैसलों का विरोध कर रही है। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में राज बदला तो सरकार का अंदाज भी बदल गया। नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शपथ लेते ही एक्शन में नजर आए। उन्होंने पदभार ग्रहण करने के साथ ही कई सख्त आदेश भी जारी किए। इनमें लाउडस्पीकर अमानक शोर पर रोक, खुले स्थान पर अंडा मांस की दुकानों पर रोक, आदतन अपराधियों की जमानत पर रोक, खुले बोरवेल छोड़ने पर कार्रवाई के फैसले अहम हैं। खुले में मांस या अंडे की दुकान चलाना, भारत सरकार ने भी इसमें दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं। इस चीज को कड़ाई से लागू करने के लिए हमने कैबिनेट में इसके संबंध में तैयारी करने के लिए कहा है। एक आदतन अपराधी जो बार बार अपराध करता और छूट जाते हैं, इन पे दंडात्मक कार्रवाई करते हुए उनकी अगर जमानत भी होगी तो जमानत निरस्त कर। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है ध्वनि विस्तारक यंत्रों को लेकर के। तो ध्वनि विस्तारक यंत्रों को तो अपनी तय समय सीमा के अंदर और जो उनकी मर्यादा उसमें उनको अपनी उपयोग करना चाहिए। बगैर परमिशन कोई चला, इसको हम पसंद नहीं करें। सीएम के एक्शन पर तत्काल रिएक्शन भी शुरू हो चुका है। सत्ता पक्ष ने इनके फैसले की तारीफ की। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने मुख्यमंत्री के फैसले की सराहना की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखकर खुले में अंडा मांस की बिक्री पर सख्ती और जोर से बजते लाउडस्पीकर पर रोक के आदेश जनहित में बताया। इसके साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, भाजपा विधायक राकेश सिंह और हिंदूवादी संगठनों के लोग भी सीएम के साथ खड़े नजर आए। प्रदेश में ध्वनि विस्तारक यंत्रों, लाउडस्पीकर, डीजे जो आम जनता के हित के लिए माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप उसे पालन कराने के लिए हमारी सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये भी एक ऐतिहासिक निर्णय हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारी पहली कैबिनेट ने लिया है। बिना लाइसेंस के खुले में अवैध रूप से मांस और मछली आदि का क्रय विक्रय प्रतिबंधित करने हेतु 15 दिवस का विशेष अभियान चलाए जाने का जो दिशा निर्देश जारी किए, मैं मुख्यमंत्री जी को, सरकार को, पूरी कैबिनेट को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जो कैबिनेट ने निर्णय लिया है खुले में मांस बिक्री का, वो संपूर्ण मध्य प्रदेश में स्वागत योग्य कदम है। ध्वनि नियंत्रण के होना चाहिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय बोल चुका है, लेकिन जब जिसकी मर्जी पड़ती है सीने छाती टोक कर सड़कों पर उतर जाते हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इन फैसलों का विरोध कर रही है। पीसीसी चीफ कमलनाथ का कहना है कि भाजपा विवाद के बहाने तलाश रही है। इसके साथ ही कई और कांग्रेस नेता सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। देखिए, ये कुछ न कुछ बहाना विवाद के लिए ढूंढ रहे हैं। कुछ भी करें, समाज में विवाद नहीं होना चाहिए। ये हमारा लक्ष्य है कि हमारी संस्कृति जुड़ के रहने की है, प्यार मोहब्बत की है। अगर मुख्यमंत्री महंगाई और किसानों पर बात करते तो मुझे बहुत अच्छा लगता और हम लोग स्वागत करते कि बेरोजगारों पे करा, महंगाई पे बयान दिया पहला, लेकिन जिस तरह का उन्होंने बयान दिया वह अफसोसनाक। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खाटी संघी माने जाते हैं। सीएम के लिए उनका नाम तय होने के साथ ही लगभग ये स्पष्ट हो गया था कि नई सरकार विकास और सुशासन के साथ हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे बढ़ेगी। इस पर कांग्रेस का रिएक्शन भी लगभग तय ही था। अब देखना ये होगा कि हिंदुत्व का ये एजेंडा और कितना आगे बढ़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। डबल इंजन की सरकार का फार्मूला, इसी पर भाजपा इन दिनों राज्यों के चुनाव लड़ रही है। फॉर्मूले का मतलब, जब केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार हो तो विकास की गाड़ी तेज रफ्तार से दौड़ती है। केंद्र और राज्य दोनों सरकारें इस पर आगे बढ़ रही हैं। केंद्र सरकार विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाल रही है तो प्रदेश सरकार ने अपने संकल्प पत्र पर अमल करना शुरू कर दिया है। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शपथ लेते ही पार्टी का संकल्प पूरा करने पर अमल शुरू कर दिया है। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जब दिल्ली और भोपाल दोनों जगह समान सोच वाली सरकार होती है, तब ऐसे काम और तेज गति से होते हैं। डबल इंजन की सरकार का फॉर्मूला, इसी पर भाजपा इन दिनों राज्यों के चुनाव लड़ रही है। फॉर्मूले का मतलब,
जब केंद्र और राज्यों में एक ही पार्टी की सरकार हो तो विकास की गाड़ी तेज रफ्तार से दौड़ती है। एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ये फॉर्मूला जोर शोर से चला। तीनों राज्यों में भाजपा की बहुमत वाली सरकारें हैं। अब इसी फॉर्मूले पर बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। केंद्र और राज्य दोनों सरकारें इस पर आगे बढ़ रही है। केंद्र सरकार विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाल रही है तो प्रदेश सरकार ने अपने संकल्प पत्र पर अमल करना शुरू कर दिया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा में गांव-गांव, शहर-शहर शिविर लगाकर केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार के साथ उनका लाभ दिलाया जा रहा है तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शपथ लेते ही पार्टी का संकल्प पूरा करने पर अमल करना शुरू कर दिया है। मोहन का मास्टर प्लान, अफसरों को संकल्प पत्र पर काम शुरू करने के निर्देश। सीएम ने 7 दिन के अंदर मांगा एक्शन प्लान। तैयार किया जा रहा अगले 5 साल का विजन डॉक्यूमेंट। जिन संकल्पों पर वित्तीय खर्च नहीं वो जल्द शुरू होंगे। बजट वाले संकल्पों पर काम शुरू करेगा वित्तीय विभाग। संकल्पों के क्रियान्वयन में अड़चन पर होंगे नीतिगत निर्णय। विकसित भारत संकल्प यात्रा पर बढ़ेगा सरकार का फोकस। केंद्र सरकार की योजनाओं के 100% कवर पर जोर। इसके साथ ही डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने हिंदुत्व के एजेंडे पर भी काम करना शुरू कर दिया है। खुले में मांस अंडा की दुकानों पर रोक, लाउड स्पीकर के शोर पर बैन को इसी नजरिए से देखा जा रहा है। स्पष्ट है भाजपा लोकसभा चुनाव के पहले संकल्प पत्र के अधिकांश वादे पूरा करने की तैयारी में है। इसके साथ ही मोदी सरकार की योजनाओं की पब्लिक तक रीच और हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने का काम शुरू कर दिया गया है। हालांकि भाजपा इसे अपने राजनीतिक संकल्प का हिस्सा बता रही है, वो इसे चुनावी तैयारियों में नहीं जोड़ रही है। वहीं विधानसभा चुनाव की करारी हार के बाद भी कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में नए सिरे से उठ खड़े होने का भरोसा है। कांग्रेस का कहना है कि मोदी सरकार की असलियत जनता देख चुकी है। बीजेपी ने जो संकल्प लिए हैं वो भी जनता को दिवा स्वप्न की तरह है। जनता को जल्द ही सच्चाई समझ में आ जाएगी। नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में आज मध्य प्रदेश के अंदर कई सारे ठोस निर्णय और विशेष करके जो हमारा संकल्प पत्र था उस संकल्प पत्र का एक निर्णय जिसमें 4,000 रुपए प्रति बोरा तेंदुपत्ता संग्राहक को दिया जाएगा, उसको लागू करने के साथ साथ में मध्य प्रदेश के सभी अधिकारियों को अलग अलग विभागवार संकल्प पत्र की कॉपी सौंपकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 सप्ताह के अंदर वे संकल्प कैसे पूरे हो इसको लेकर एक रोड मैप बनाकर प्रस्तुत करने का काम किया है। निश्चित तौर पर आने वाले 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से लोकसभा में हमारे 29 से 29 सांसद जिताकर भेजे उस दिशा में हमारे संगठन का कार्य प्रारंभ हो गया है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जो एक संकल्प पत्र के बारे में, केंद्र सरकार की योजनाओं को गिनाने के बारे में, इन सब के बारे में काम करने की बात की जा रही है, यात्रा निकाली जाएगी। मगर मुझे आश्चर्य बात का होता है कि जिन मुद्दों पर मध्य प्रदेश में सरकार बनी है, जनता को गुमराह किया है, लाडली बहनों को 3,000 रुपये देंगे, गैस सिलेंडर 4,500 में देंगे, हर साल 2 लाख लोगों युवाओं को रोजगार देंगे, इन सब के मुद्दे होने चाहिए। संकल्प यात्रा तो ठीक है, संकल्प यात्रा निकालेंगे। संकल्प यात्रा में ऐसा कौन सा मुद्दा आया है जो मध्य सरकार के लिए बहुत नई बात है? कांग्रेस पार्टी का साफ है कि अब आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से जो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं लोगों को महसूस कराएंगे कांग्रेस पार्टी अपने आप में जनता की सेवा करने वाली पार्टी है, जनता के साथ रहती है। 2018 में भाजपा मध्य प्रदेश में सत्ता से बाहर हो गई थी। इसके बाद भी लोकसभा की 29 में से 28 सीटें उसके खाते में आई थी। अब प्रदेश में भारी बहुमत वाली भाजपा की सरकार है। प्रदेश में इसके साथ मोदी मैजिक भी चल रहा है। इससे विपक्ष भी इनकार नहीं कर सकता। ये विधानसभा चुनाव में दिख गया है। बीजेपी डबल इंजन की सरकार के फॉर्मूले पर प्रदेश में सरकार बनाने के बाद लोकसभा चुनाव की तैयारी में भी जुट गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसका मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। देखना यह है कि इसका मुकाबला करने के लिए कौन सी रणनीति अपनाती है और उसमें उसे कितनी कामयाबी मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मध्य प्रदेश में नई सरकार है। सरकार तो भाजपा की ही है, लेकिन क्लेवर बदल गया है। शिवराज सिंह चौहान की जगह डॉक्टर मोहन यादव सरकार के मुखिया हैं, तो विपक्ष और चेहरा भी बदल गया है। कमलनाथ की जगह अब संगठन की कमान जीतू पटवारी के हाथ में है। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। प्रदेश में नई सरकार है। सरकार तो भाजपा की है, लेकिन कलेवर बदल गया है। 16 साल तक सरकार चलाने वाले शिवराज सिंह चौहान की जगह अब डॉक्टर मोहन यादव सरकार के मुखिया हैं, तो विपक्ष का चेहरा भी बदल गया है। 5 साल तक विपक्षी खेमे की अगुवाई करने वाले कमलनाथ की जगह अब संगठन और सदन दोनों की कमान युवा हाथों में है।
कांग्रेस की कमान अब सड़क में जीतू पटवारी के हाथ है, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मा मिला है, तो सदन में उमंग सिंघार नेता प्रतिपक्ष और हेमंत कटारे उपनेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर बैठकर सरकार के खिलाफ मोर्चा संभालेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि विपक्ष अपना सकारात्मक, रचनात्मक उनकी भूमिका वो निभाए और हम अपनी भूमिका निभाते हुए प्रदेश के विकास के क्रम में और नवीन ऊंचाइयों तक मध्य प्रदेश को ले जाए। तो विपक्ष का काम है जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाना और उन मुद्दों पे जिस पे सरकार सुनना नहीं चाहती, किसान को बिजली, किसान को खाद, युवाओं को नौकरी के अवसर, जो घोटाले हैं करप्शन को लेके, जनता के पैसे का दुरुपयोग, उसकी आवाज, ऐसे कई मामले हैं जो पूरा सभी विधायक मिलकर उसको उठाएंगे। नई सरकार के सत्र के पहले दिन ही सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने सकारात्मक भूमिका निभाने के संकेत तो दे दिए हैं, लेकिन ऐसा हो पाएगा इसकी संभावनाएं कम ही है। वजह है कुछ महीने बाद ही केंद्र की नई सरकार के लिए चुनाव है। सत्ता पक्ष के सामने चुनाव के पहले इन वादों को पूरा करने की चुनौती है, तो विपक्ष इन्हीं वादों पर सरकार को घेरने में शायद ही कोई कोर कसर बकाया रखे। नए कलेवर और तेवर वाली सियासत में कौन कितना दम दिखा पाता है, ये देखने लायक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। मध्य प्रदेश विधानसभा के सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तनातनी दिखी। विधानसभा में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर हटाने को लेकर विपक्ष हमलावर रहा। सदन के भीतर और बाहर दोनों जगह विपक्ष ने इस पर बवाल किया। भाजपा कांग्रेस के विधायकों के बीच में बहस हुई। वहीं स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर ने इस पर कमेटी बनाने का आश्वासन दिया, तो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि कोई कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है, अध्यक्ष इस पर निर्णय ले। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा के सत्र के तीसरे दिन भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तनातनी दिखी। विधानसभा में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर हटाने को लेकर विपक्ष दूसरे दिन भी हमलावर रहा। सदन के भीतर और बाहर दोनों जगह विपक्ष ने इस पर बवाल किया। सदन की कार्यवाही से पहले कांग्रेस विधायक नेहरू, गांधी, अंबेडकर, सरदार पटेल की फोटो लेकर गांधी प्रतिमा के पास धरने पर बैठे और नेहरू की तस्वीर सदन से हटाए जाने का विरोध किया। इसके बाद सदन के अंदर भी तस्वीर हटाने को लेकर भाजपा कांग्रेस के विधायकों के बीच बहस हुई। स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर ने इस पर कमेटी बनाने का आश्वासन दिया, तो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि कोई कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है, अध्यक्ष इस पर निर्णय ले। इसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर एक बार फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गया। दरअसल राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, लेकिन पूर्ववर्ती शिवराज सरकार की एक भी योजना का जिक्र नहीं किया। इस पर कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी ने लाडली बहनों के साथ वादा खिलाफी की है। सबसे पहला आदेश लाडली बहनों को 3000 देने का होना चाहिए था। विपक्ष ने इस बात पर भी आपत्ति जताई कि गवर्नर के अभिभाषण में सभी जगह सिर्फ पीएम मोदी का जिक्र है, प्रदेश के मुख्यमंत्री का नहीं। कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा ने पलटवार किया। बीजेपी विधायकों ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार ने काम किया है। अभिभाषण किसान, युवा सबके लिए था। लाडली बहनों को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहले ही कह चुके हैं कि जो योजनाएं चल रही है वह लगातार जारी रहेगी। राज्यपाल का अभिभाषण में जो इन्होंने वादे और सपने करे, ऐसा लगता है कि किसी केंद्र शासित प्रदेश का ये अभिभाषण है। मध्य प्रदेश में जिन्होंने भाजपा ने मामा भांजी के नाम से, लाडली बहनों के नाम से ये इन्होंने चुनाव जीता, इस अभिभाषण में हमारी बहनें लाडली बहना गायब है। मैं कहना चाहता हूँ कि धान खरीदी को लेके जो है किसानों को आज आवश्यकता है, वो इस अभिभाषण के अंदर नहीं है। तो ये प्रमुख मुद्दे हैं जो अपने प्रदेश के हैं। मैं चाहता हूं कि भाजपा सिर्फ सपनों का अभिभाषण दिया है और हमारी लाडली बहनें और किसानों के साथ उनके सपने पूरे करने नहीं चाहती। पहला गवर्नर का अभिभाषण है जिसमें समस्त जगह प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र आया है। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री का कहीं कोई जिक्र नहीं है। सारी योजनाएं उन्होंने अपनी बताई हैं, राज्य सरकार की कोई योजना नहीं। ऐसा लगता है जैसे ये मोदी द्वारा बनाया हुआ अभिभाषण है जिसको राज्यपाल ने पढ़ाया है। ये केंद्र शासित प्रदेश बनने की स्थिति की ओर
पहला कदम है। हमें लगता है कि इस प्रदेश की सरकार को केंद्र से शासित हो रही है यहाँ से। माननीय महामहिम जी का जो अभिभाषण प्रस्तुत हुआ वो किसानों के लिए, युवाओं के लिए, सबको प्रदेश की प्रगति को आगे ले जाने के लिए था। लेकिन जो लाडली बहना की जो कांग्रेस बात कर रही है, तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी पहले ही कह चुके हैं कि जो योजनाएं चल रही हैं वो सतत जारी रहेंगी। तो उनको तो सिर्फ कुछ ना कुछ मुद्दा चाहिए और हमेशा उनका यही रहता, सकारात्मक सोच कभी रहा नहीं, जबकि सदन में उनको सकारात्मक सोच रखना चाहिए। इसमें युवा बहन सभी का जिक्र है। सर्वांगीण विकास, समुचित विकास, सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी विकास, ये सनातन धर्म की यानी सनातन की जय हो, इसका अभिभाषण है। ये मोदी जी के संकल्पों को साकार रूप देने का अभिभाषण है। राज्य सरकार का ही जिक्र है और महामहिम राज्यपाल महोदय, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की रीति नीति जो भविष्य में चलेंगी उसका स्वरूप है, मूर्त रूप है। 16वीं विधानसभा के पहले सत्र में ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के तेवरों ने साफ कर दिया है कि दोनों एक दूसरे को वार और पलटवार का कोई मौका नहीं देने वाले हैं। विपक्ष के तेवरों से साफ है कि वो चुनावी वादों पर सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं रखने वाले। अब सरकार इस पर कैसे पलटवार करती है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा का पहला सत्र समाप्त हो गया है और इस सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के नए तेवर देखने को मिले हैं। लाडली बहना योजना की निरंतरता पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं, तो वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने विपक्ष के सवालों पर जवाब देते हुए कहा कि कोई भी योजना बंद नहीं होगी, इसके लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। विपक्ष इतनी जल्दी क्यों सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है, इसे पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में 16वीं विधानसभा के 4 दिवसीय विशेष सत्र के अंतिम दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर तकरार हुई। खासकर लाडली बहना योजना को लेकर विपक्ष हमलावर रहा। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने सवाल किया कि लाडली बहना योजना चलेगी या नहीं। विपक्ष ने राज्यपाल के अभिभाषण में इस योजना का जिक्र न होने पर सवाल खड़े किए। विपक्ष का कहना था कि बीजेपी ने जिन वादों पर सरकार बनाई अब उनसे मुकर रही और ये जनता के साथ धोखा है। मैं कल भी कहा, आज भी कहा है कि जो भाजपा का संकल्प पत्र है, संकल्प पत्र से भाजपा दूर जा रही है, धान खरीदी को लेके दूर हो रही है। लाडली बहना तो मामा के साथ लाडली बहना को भूल गए। तो ऐसा लगता है जैसे मोदी जी द्वारा भेजा हुआ वो वक्तव्य जो किसी केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा में एलजी पढ़ रहा हो, इस तरह का अभिभाषण है। गारंटी तो उन्होंने उनके संकल्प पत्र में ये भी थी, मोदी की गारंटी हमारा सरकार का ध्येय है। लाडली बहनाओं का कोई उल्लेख नहीं किया गया, जिनकी वजह से प्रदेश में सरकार इनकी बनी है। ये सरकार में आए और उन्हीं के साथ वायदा खिलाफी की है, उन्हीं के साथ धोखा किया, उनका अपमान ही भी किया। कांग्रेस ये पूछेगी कि और जनता के बीच में जाएगी कि जो जो वादे आप लोगों से किए थे उनके साथ वादा खिलाफी आप लोग कर रहे हैं, आप जाग जाएं और इनके धोखे में ना। इस पर सत्ता पक्ष ने कहा कि बीजेपी का संकल्प पत्र नहीं, मोदी की गारंटी है। ये गारंटी हर हाल में पूरी होगी। राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भाजपा का हर संकल्प पवित्र ग्रंथ की तरह है, उस पर कोई संशय ही नहीं होना चाहिए। मैं आपके बीच गर्व से कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र ये हमारे लिए अपनी पवित्र धर्म ग्रंथ की तरह है, ये गीता रामायण की तरह है। एक एक अक्षर से 5 साल तक हम अपने इस एजेंडे को लेकर आए सरकार बनाने के लिए। 1 महीने की सरकार के लिए नहीं है। कुछ विषय अपने बीच में आए, कोई योजना पूरी नहीं होगी, बंद हो जाएगी, ये अनावश्यक डर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई लाडली लक्ष्मी योजना से लगा करके सारी योजना है, कोई योजना बंद नहीं होगी। सारी योजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि हमने रखी है। इसी प्रकार से गैस कनेक्शन की बात है, गैस कनेक्शन की राशि भी सभी को बराबर मिलेगी, किसी की कोई राशि नहीं कटेगी। विपक्ष दिग्भ्रमित है,
विपक्ष अपनी बात विधानसभा में रख नहीं पाया, उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था, विरोध करने के लिए कुछ भी नहीं था और इसीलिए अब सदन के बाहर आकर वो अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्टता के साथ कहा है कोई भी योजना बंद होने नहीं जा रही है। सारी योजनाएं जो चल रही थी वैसे ही चलेंगी, समयानुसार उनमें वैसे ही पैसा दिया जाता रहेगा। इस चुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों ने जनता से लोक लुभावन वादे किए थे। खासकर महिला मतदाताओं को साधने के लिए दोनों दलों के एक जैसे वादे थे। भाजपा की लाडली बहना योजना थी तो कांग्रेस की नारी सम्मान योजना। अब विपक्ष इन्हीं वादों पर सरकार को घेरने में जुट गया है। ये भी लगभग तय माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में विपक्ष इसी मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पूरी करने की तैयारी कर ली है। सीएम विष्णुदेव साय ने कैबिनेट बैठक में गरीबों के आवास पर हस्ताक्षर किए। वहीं साय सरकार की पहली कैबिनेट में हुए निर्णय को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने के साथ ही अब मोदी की गारंटी को पूरा करने बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है। जो वादे चुनाव के समय किए गए, उन वादों पर सरकार बनने के साथ ही अमल करना भी शुरू हो चुका है। साय कैबिनेट की पहली बैठक में ही पीएम आवास को लेकर हस्ताक्षर किए गए। इसके साथ ही किसानों का 2 साल का बचा बोनस देने को लेकर भी सरकार तैयारी कर रही है, जिसे लेकर सरकार विधानसभा में कल अनुपूरक बजट लाएगी। अनुपूरक बजट प्रस्तुत होगा क्योंकि 18 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत पक्का का मकान देना है और 2 साल का धान का बोनस भी किसानों को देना है। तो इसके लिए आवश्यक हो रहा है कि अनुपूरक बजट पास करें। तो अनुपूरक बजट भी कल प्रस्तुत होगा और अगले दिन 21 को दोनों पर चर्चा होगी। गवर्नर साहब के अभिभाषण पर भी चर्चा होगी और अनुपूरक बजट पर भी चर्चा हो। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस को उम्मीद थी कि भाजपा अपनी पहली कैबिनेट में कुछ तो निर्णय लेगी, लेकिन भाजपा की सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट में कुछ भी निर्णय न होना निराशाजनक है। उन्होंने कहा कि हमने जो वादे किए थे उन्हें तत्काल पूरा किया। भाजपा को भी वादे पूरे करने चाहिए। किसानों को भी उम्मीद थी, हम लोग को भी उम्मीद थी। छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दिया और आप देखेंगे पिछले समय हम लोग, हमारी सरकार बनते साथ हमारे मुख्यमंत्री और 2 मंत्री मिलकर 3 लोगों ने 2 सबसे बड़े वादे पूरे किए थे। किसानों का कर्जा माफी और 2500 रुपये समर्थन मूल्य देने का किसानों को। लेकिन इस समय एक दिन बाद कैबिनेट बैठक हुई, बैठक में कोई भी नया निर्णय नहीं हुआ। ये छत्तीसगढ़ की जनता के लिए सबसे बड़ा हताशा का दिन था, निराशा का दिन था। मुझे नहीं लगता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने मोदी गारंटी के नाम से छत्तीसगढ़ की जनता को सपना दिखाया और वो सपना मुझे नहीं लगता है कि पूरा होगा। छत्तीसगढ़ में सरकार बदलने के बाद अब नई सरकार का विजन भी साफ नजर आने लगा है। मोदी की गारंटी को पूरा करने में शायद सरकार लगी हुई। अब देखना होगा कि सरकार मोदी की गारंटी को पूरा करने आगे क्या विजन लेकर चलेगी। रायपुर से ब्यूरो चीफ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कैबिनेट को लेकर जारी सस्पेंस खत्म हो चुका है। राजभवन में साय कैबिनेट के 9 मंत्रियों ने शपथ ली। फिलहाल विभाग को लेकर अब भी सस्पेंस बरकरार है। माना जा रहा है कि सभी मंत्रियों में विभाग का भी बंटवारा हो जाएगा। इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में बहुमत के साथ सरकार बनाने के बाद प्रदेश में मंत्रिमंडल को लेकर जारी सस्पेंस खत्म हो चुका है। साय कैबिनेट के 9 मंत्रियों ने आज शपथ ली। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने सभी मंत्रियों को शपथ दिलवाई। जिस तरह से साय कैबिनेट में मंत्रियों को जगह दी गई है, माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी वर्गों को साधने की पूरी कोशिश की गई है। साय कैबिनेट में संभागों के साथ ही हर वर्ग को साधने की पूरी कोशिश है। साय कैबिनेट में कद्दावर नेता बृजमोहन अग्रवाल, रामविचार नेता केदार कश्यप, दयालदास बघेल के साथ ही नए चेहरों में लखनलाल देवांगन, श्याम बिहारी जायसवाल, ओपी चौधरी, लक्ष्मी राजवाड़े और टंकराम वर्मा को जगह मिली। वर्गवार समीकरण को देखें तो एक सामान्य, एक SC, 5 OBC, 2 ST वर्ग को जगह मिली है। भाजपा का दावा है कि बेहद संतुलित टीम बनी है, जो टीम छत्तीसगढ़ की जनता की इच्छा और आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करेगी।
एक विकसित छत्तीसगढ़, एक समृद्ध छत्तीसगढ़, एक खुशहाल छत्तीसगढ़ का ये मंत्रिमंडल है और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता के इच्छा और आकांक्षाओं को हम सब मिलकर पूरा करें। डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ की जनता की इच्छा और आकांक्षाओं को पूरा करने का काम हमारी सरकार करेगी। मोदी की गारंटी जन जन तक पहुंचे, इसके लिए हमारी सरकार काम करेगी। वही मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस का कहना है कि 3 दिसंबर को जनादेश मिलने के बाद बड़ी मुश्किल से सरकार का गठन हुआ, अनुभवी नेताओं को छोड़ दिया गया। बीजेपी में इससे बड़ी उपेक्षा नहीं हो सकती। बीजेपी की सरकार में कोई संतुलन नहीं है, पूरी सरकार असंतुलित हो चुकी है। 3 तारीख को जनादेश मिलने के बाद लगभग 20 दिनों से अधिक होने के बाद आज बड़ा मुश्किल से सरकार गठन हुआ और बड़े बड़े अनुभवी नेताओं को छोड़ दिया गया। मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी में इससे बड़ा उपेक्षा कुछ हो नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई भी संतुलन नहीं है, बल्कि पूरी सरकार असंतुलित हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल को लेकर स्थिति पूरी तरह से साफ हो गई है। मुख्यमंत्री के साथ ही 2 उप मुख्यमंत्री और 9 मंत्री कैबिनेट में शामिल रहेंगे। इसके साथ ही एक मंत्री को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। अब देखना होगा इन मंत्रियों को कौन कौन से विभाग की जिम्मेदारी दी जाएगी। कैमरामैन अखिलेश पवार के साथ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। तो फिलहाल इस शो में इतना ही। खबरों के अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए आई24। नमस्कार।